बेटियां बड़े नाज से पाली जाती हैं, शायद बेटों से भी ज़्यादा कुछ लोग ना बेटियों से प्यार करते हैं। ने मुझे कॉल की कि पापा यहाँ पर ना ये काम भी नहीं जाता, कभी जाता है तो बाहर से घूम घुमा के रात को आ जाता है, मैं भूखी रहती हूँ। मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, आप ना फिक्र ना करो, मैं हैगा ना, मैं जिन्ने जो गया मैं तेरा ये भी कर। मैं कहा भाई मेरी भाई नहीं कहा, मैंने समझा यासिर ने उठाया। मैं कहा मैंने डायरेक्टली मैंने कहा मेरी रुबाब से बात करवा दो। वो कहते हैं रुबाब तो कत्ल हो गई है ना, कोई राड मारे ना उसके सिर में, तो वो जब ठंडी नहीं हुई जो इसने लखाया तो फिर उसके दुपट्टे के साथ ना फंदा दिया उसको, उसकी जुबान भी बाहर आई है। हमारे साथ झांसी हुई है बाजी यार। अस्सलाम वालेकुम, 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाजरीन, इस्लाम की आमद से पहले बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, बेटियों के साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाता था। लेकिन जब इस्लाम की आमद हुई तो उसके बाद बेटियों को जो है मसावी हकूक़ मिले, तालीम में, विरासत में, यहाँ तक कि ख़वातीन को एक ख़ास मुकाम मिला इस सोसाइटी में। लेकिन कुछ लोग अभी भी बेटियाँ पैदा करने से डरते हैं। क्या वजह है? बेटी पैदा करने से लोग शायद नहीं डरते, लोग डरते हैं बेटी के नसीब से। अगर मैं बात करूं वजूहात की तो उसकी कई वजूहात हैं, जिसकी एक वजह आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। 19 साला रुबाब, इस वक्त जिस घर में मैं मौजूद हूँ ये 19 साला रुबाब का घर है, जिसकी 4 माह कबल जो है एक शख्स से शादी होती है जो अपने आप को बड़ा बिजनेसमैन और बड़ा कुछ बता के तो इन गरीबों को लूटता है कि मेरे पास बड़ी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी है और मैं आपकी बेटी को बड़ा खुश रखूँगा। थाना शालीमार की हदूद में एक 19 साला रुबाब को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। रुबाब जो है इसकी 4 माह कबल एक शख्स से शादी होती है जो इनको बड़े सुहाने और रंगीन ख्वाब दिखाता है कि आपकी बेटी को बड़ा खुश रखूँगा, इसको हर वो आसाइशात दूंगा जो कि वालिदैन चाहते हैं। लेकिन 4 माह बाद ही रुबाब का बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। इस शख्स ने रुबाब का कत्ल क्यों किया? कब तक हवा की बेटियां जो हैं वो इस तरह के दरिंदों के हाथों कत्ल होती रहेंगी? रुबाब को भी क्या गैरत के नाम पे कत्ल किया या वजह कोई और बताई गई? इनके वालिदैन से बात करेंगे और इस केस की सारी तफसीलात जानेंगे। रुबाब के वालिदैन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम आपके दुख को समझ सकते हैं, मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपके साथ इजहार अफसोस है, हमारी पूरी हमदर्दी आपके साथ है। अल्लाह ताला की ज़ात इंसाफ करने वाली है, अल्लाह आपको सब्र दे। मुझे ये बताएं बेटी की कितनी उम्र थी, कब शादी की? 18 साल उसकी उम्र थी, 19वें साल में लगी हुई थी। 4 माह 4.5 माह पहले शादी की उसकी। अच्छा, 4.5 माह पहले। तो ये लोग जानने वाले थे, कैसे रिश्ता हुआ? बस जानने वाले ही थे, बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ सलूक रखा उन्होंने, जिस तरह अपनों से भी बढ़ के वो लोग करते थे। तो बस इनकी फैमिली ने कहा जी हमें आपकी बच्ची अच्छी लगती है, इनकी बहनों ने, माँ ने, ये ख़ुद भी जिनके घर हम लोग आते जाते थे वो भाई थे, उन्होंने भी यही कहा कि ये छोटी का रिश्ता दे दो हमें, हम अपनी बेटी बना के रखेंगे। 4 हमारी पहले हैं, ये 5वीं बेटी इनकी वालदा, माथे चूम, हाथ चूम, इतना प्यार करना कराना। अच्छा, मुझे ये बताएं किस दिन का ये वाक़या है और कैसे आपको पता चला रुबाब के साथ ये वाक़या पेश आ गया है? मुझे सारी तफसील बताएं। जुमे वाले दिन ये आई थी मेरी तरफ, तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था। तो हंसी खुशी वो खुद छोड़ के गया है। तो मुझे थोड़ी देर बैठे हैं, मुझे कहता है आंटी आप इसको खुद छोड़ जाइएगा रात को। मैंने कहा ठीक है बेटा मैं छोड़ जाऊंगी, आपको नहीं लेने आना पड़ेगा, मैं खुद छोड़ के आऊँगी। तो रात 12 बजे मैं इसको छोड़ने गई हूँ, घर गई हूँ तो ये ऊपर लेटा हुआ था, सोया नहीं हुआ था नीचे। उससे पहले इसने काफ़ी कॉल्स की कि अम्मी बोल रही हैं इसको घर छोड़ के जाएं, वो रिकॉर्डिंगें मेरे पास पड़ी हुई हैं। अम्मी बोल रही हैं, अम्मी कह रही हैं मुझे। इसने कहा मेरी अम्मी से बात करवाओ। इसने फिर अपनी सास से बात की है, अम्मी जी हम थोड़ी देर तक आ जाते हैं, हम लोग समनाबाद आए हैं मामी की तरफ, हमें थोड़ा सा टाइम लग गया है तो हम अभी आ रहे हैं, तो घर ही आऊँगी मैं रहूँगी नहीं मम्मा की तरफ। तो उसकी सास ने कोई बात नहीं की, आगे से फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद कर दिया। इसको मैंने कहा कि चलो बेटा मैं आपको छोड़ के आऊँ। जाते जाते हमें 12 बज गए। उस टाइम ऑरेंज ट्रेन का टाइम नहीं था, फिर ऑटो में आते जाते टाइम लग गया। तो मैं छोड़ के आई हूँ, उन्होंने मुझे खाना खिलाया है,
اپنے بیٹے کو بھیجا ہے کہ جاؤ کھانا روٹی لے کے آؤ، سالن بنا ہوا ہے، اس کو میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کھانا، میں نے اکیلے گھر جانا ہے، ٹائم بہت اوور ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس نے زبردستی بھیج دیا ہے، اس نے کھانا کھلا کے اس نے مجھے نکالا آپ گھر ہے۔ آ گئی ہیں پھر اس کے بعد؟ جی میں اس کے گھر بعد آئی ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد کچھ بھی نہیں، اس نے راستے میں مجھے کال کی ہے بیٹی نے؟ جی 15 منٹ بعد کہ مما آپ کدھر پہنچے ہو؟ میں نے کہا بیٹا میں باہر مین پہ آ گئی ہوں، بس میں رکشے میں بیٹھ کے تو میں گھر ہی جا رہی ہوں۔ میں نے پھر اس کو پوچھا، میں نے کہا یاسر آیا ہے نیچے، کھانا اس کو دو، کھانا کھا رہی تھی۔ میں کہا کیا کر رہی ہو؟ کہتی میں کھانا کھا رہی ہوں۔ میں نے کہا اس کو بھی کھانا دو۔ کہتی مما میں نے پوچھا ہے وہ نہیں کھا رہے۔ تو میں کہا اس نے کھایا ہوگا جو نہیں کھا رہا۔ میں کہا رہنے دو، پھر زبردستی نہ کرو۔ میں کہا ایک دفعہ پوچھ لو اگر کھانا ہے تو پھر دوبارہ کہتی نہیں کھا رہے وہ، میں کیا کروں؟ پھر اس کے بعد اس نے اس کو کیا کہتے ہیں فون بند کر دیا۔ اس کے بعد اس کی کال نہیں آئی۔ اس کے بعد صبح میں سوئی ہوئی ہوں، 11:30 بجے مجھے کال آئی ہے میرے جیٹھ کے بیٹے کی کہ رباب آپ کدھر ہیں؟ میں نے کہا میں تو گھر پہ ہوں۔ رباب کدھر ہے؟ میں کہا وہ اپنے گھر پہ ہے۔ اس نے کہا وہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہاں الحمدللہ ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر میں ہے۔ کہتا آپ کو کسی بات کا نہیں پتا؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ کہتا اس کا تو مرڈر ہو گیا۔ میں سوئی اٹھی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے فوری طور میں نے کہا فون بند کرو۔ اس کا فون بند کیا، میں نے اس کے یاسر کے نمبر پہ کال کی، اس کے آگے سے جیٹھ نے کال اٹھائی۔ میں کہا بھائی میری بھائی نہیں کہا، میں نے سمجھا یاسر نے اٹھایا۔ میں کہا میں نے ڈائریکٹلی میں نے کہا میری رباب سے بات کروا دو۔ وہ کہتے ہیں رباب تے قتل ہو گئی ہے۔ جب میں نے یہ سنا میں اٹھی ہوں، میں نے بایا پہنا، میں بھاگی ہوں نیچے کی طرف۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی میں کیا کروں، ان لوگوں نے کیا کیا اس کے ساتھ۔ صبر کریں سر، بڑا افسوس ہے ہمیں آپ کی بیٹی کا۔ بیٹیاں بڑے ناز سے پالی جاتی ہیں، شاید بیٹوں سے بھی زیادہ کچھ لوگ نا بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں۔ ہم آپ کے دکھ کو سمجھ سکتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ بیٹی کا مرڈر ہو گیا، انہوں نے کال کر دی کہ بیٹی قتل ہو گئی، کیا وجہ بتائی کہ کس نے قتل کیا یا کیا سارا کس طرح یہ سارا واقعہ پیش آیا، کیا انہوں نے بتایا؟ بھائی جان وہ نا 4 ماہ پہلے شادی ہوئی ہے اس کی، یہ والدہ مثلا وہ میری بیٹی سی، ایہو جان پہچاننے والے زیادہ تھے، کپڑے سنانے کے لیے ان کے گھر جاتے تھے تو رہتے بھی تھے، بتاتے تھے۔ ہاں شادی جی ہوگی 4 ماہ بعد، اب جی۔ جب قتل ہوا اب یہ بات تھی کہ نا بیٹی نے نا کوئی 1.5 مہینے سے نا یہ انہوں نے تنگ کیا ہوا تھا، جو اس کا بڑا بھائی تھا نا اس نے مجھے شاپ پہ فون کرنا کہ امتیاز مجھے 60,000 روپیہ چاہیے یار، ضرورت پہ گئی ہے۔ بلیک میل کر رہے تھے؟ ہاں جی۔ اچھا۔ ادھر جو لڑکا تھا نا وہ اس کو پھاکے رکھتا تھا، بیٹی ہے بچی ہے اکثر دیکھو نیا نیا، تو والدین سے نہیں دیکھا جاتا؟ ہاں جی۔ تو اس نے مجھے کال کی کہ پاپا یہاں پر نا یہ کام بھی نہیں جاتا، کبھی جاتا ہے تو باہر سے گھوم گھما کے رات کو آ جاتا ہے، میں بھوکھی رہتی ہوں۔ میں کہا بیٹا کوئی بات نہیں، آپ نا فکر نہ کرو، میں ہے نا میں جن جو گیا میں تیرا یہ بھی گھر پہنچاواں گا مثلاً۔ پاپا اب نہ کھانا نہیں ہے، میں کہا میں صبح 3,000 روپیہ بھیجاں گا تو کوئی گل نہیں، تو جو کھانا ہے نا انتظار نہ کریا کر، تو اپنا منگا کے رکھ لیا کر۔ ایتھے گئی سی انہوں جو کہندی سی اسی دینے سا مارے چنگے حال تے انہیں پھر فون کرنا 2 دنوں بعد، پاپا یہ اب اس کے پاس سگریٹ کے پیسے نہیں ہیں، کہنا میں سگریٹ بھی لینے ہیں موٹر سائیکل۔ کوئی کام نہیں کرتا تھا؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا مجھے تے یہ نا یہ جو ہوتی ہیں نا انسٹالمنٹ دکانیں جو دیتے ہیں، قسطوں پہ؟ ہاں جی، اچھا، کہ وہاں پہ کام کرتا ہے؟ اس میں کام کرتا ہے، 70,000 سیلری لیتا ہے، یہ بلڈنگ کا کرایہ جو ہے نا اس کے پاس ہی آتا ہے، ماں کے پاس۔ مطلب سبز باغ دکھائے جی تھے؟ جی۔ اچھا، بیٹی کے ساتھ بھی سٹارٹ سے انہوں نے سارا یہ اپنی اصلیت دکھا دی؟ ہاں جی۔ اس کے باوجود بھائی جان میں اس کو نا پیسے بھیجتا رہا ہوں کہ بیٹی کا گھر بن جائے۔ میں کہا یہ خرابی نہ ہو، میں انہوں بھی سمجھایا، لیکن والدین جو ہے نا وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا گھر بن جائے، لیکن یہ بیٹی نا جب جمعے کو یہ ہفتے کو ہوا ہوا ہے، بدھ کو مجھے فون کر رہی ہے کہ پاپا آپ سے نا میں ایک بات شیئر کر رہی ہوں، تو اس کو سوچنا تے آپ نے نا گھر آنا اتوار کو، یہ اتوار کو گھر ہوتا ہے، تو میں نے آپ سے بات کرنی ہے
तो उसको गौर करना। मैं कहा हाँ बेटा ज़रूर गौर करांगा। मैं भी टेंशन नहीं, मैं कहा यार रोज़ रोज़ नालों ना बैठ के ना कोई गल फाइनल करनी है कि यार की मसला, तुसी जिस तरह किया सी कीता जो तुसी किया सी, ब्लैकमेल तुसी सानू अपना की रूप दिखाया सी, तो तुहानू पहले क्या ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ, ਔਰ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਫਿਰੇ ਨੇ, ਪਲਾਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜੀ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ 2 ਕਮਰੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸਾਡਾ ਘਰ। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी। तो उसके बावजूद उन्होंने ना वो इतवार आने नहीं दी, पता नहीं क्या बात सी, क्या कौन जब सी बात फोन सी। किया है कि जी। आपकी बेटी कत्ल हो गई है, जी जी। आप लोग पहुंचे हैं मौके पे, क्या देखा है? बाजी जान हमें तो उन्होंने फ़ोन किया ही नहीं, हमें तो मुझे फ़ोन आया सुबह 7:30 बजे, थाने वालों ने फ़ोन किया गाज़ियाबाद से कि उसने बोला साहब इंस्पेक्टर से कोई कि फ़ोन किया, तो कहता है आप इम्तियाज़ बोल रहे हो। मैं कहा जी भाईजान। कौन हो आप? मैं क्या? कहता है यार वो आपकी बेटी का क्या नाम है? मैं कहा आप कहना क्या चाहते हो? कहता है यार आपकी बेटी रुबाब है। मैं कहा जी। कहता उसका ना कत्ल हो गया हुआ, तो आप गाज़ियाबाद थाने आए। मैं क्या मैं कोई हरे मजाक कर रहा, फिर भी मेरे मनन च ही नहीं आता। मैं क्या कोई गल कोई बात है ही नहीं। उसके फौरन बाद ना अद्धे घंटे बाद ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਸ਼ਤਾਕ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਠਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ कि मैंने 60,000 चाहिए, 50,000 चाहिए। लड़की का जेठ? हाँ जी लड़की का ठीक है। जेठ। रुबाब का जेठ? जी जी बिल्कुल। सही है। तो वो कहता इम्तियाज़, हाँ मैं कहा जी जी हाँ जी। और यार तेरी धी कत्ल हो गई है तो तू घर है, दुकान पे आ फटाफट। मैं कहा ओ थाने आ फटाफट। मैं कहा अच्छा जी। फिर मैं अपने भांजे भतीजे ਨੂੰ ਫੋਨ किया, मैं कहा यार माल तलवा, ਉਹ ਚਿਕਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜ਼ਰਾ ਜਾਣਾ। मैं फिर किया, मैं कहा वो कहता खैर है। मैं यकीन नहीं हो रहा हाँ था? जी यकीन नहीं हो रहा था। मैंने अपनी बाजी को फ़ोन करके बताया, मैं कहा इस तरह फ़ोन आए ने पता नहीं। फिर उन्होंने कहा वो भी नहीं यकीन कर रहे, उन्होंने कहा तू वेखन गया वेख्या? मैं कहा मैं चले हैं। तो फिर असी थाने गए हैं मसन गाज़ियाबाद, इंस्पैक्टर से मिले हैं, तो उन्होंने कहा जी तुसी बैठो। इन DSP साहब नाल गल हुई, उन्होंने कहा बेटा बड़ा अफसोस होया, तेरी बेटी सी साडी बेटी सी, ਤੇ ਇਹ ਖਬੀਸ ਨੇ ਨਾ हरकत की है। तो तू वेख ला समझ सोच के, जिस तरह FIR मैनू थाने वालों ने कहा कि शोहर ने कत्ल किया, जी, आपको कब पता चला कि शोहर ने कत्ल किया? हाँ जी उस वो गाज़ियाबाद का थाने वकूआ। वालों ने कहा? हाँ जी किस टाइम? रात टाइम ही कत्ल कर दिया था जब हाँ जी आपकी अहलिया छोड़ के आई हैं? 3:30 बजे का वकूआ है ये, 3:30 बजे रात रात का। ठीक है। कत्ल करने की वजह क्या थी? वजह मैं यही बता रहा हूँ कि कोई उन्होंने बताई नहीं, कोई बच्ची नहीं, या फिर कुछ बताना था तो वो इतवार इन्होंने आने नहीं दी, इतवार से पहले ही उसको मार दिया। तो मारा इधर है तो आप जाके वो किला गुजर सिंह में पेश हुआ कि मैंने अपनी बच्ची को जब मारा है जी पुलिस को इन्होंने खुद ही इतला की थी? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੇ ਭਾਵਲ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ। ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ आई वो बच्ची मार कत्ल गई। किया उसको? गोली मारी है? नहीं बाजी जान ने ना कोई राड मारे ना उसके सिर में। तो वो जब ठंडी नहीं हुई जो इसने लिखाया, तो फिर उसके दुपट्टे के साथ ना फंदा दिया उसको, उसकी ज़ुबान भी बाहर आई है, तस्वीरें हैं देखें। वो ये देखें कि ज़रा जा उनके पास ये पैसे नहीं से उन्होंने कोल, माँ को आई है तो माँ ने ऐनक की रिपोर्ट है कल दे के गए जे, ऐनक ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਸਲਨ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਲਨ। इब्तदाई तफ्तीश में उसने क्या बयान दिया? वो तो हमारे मत्थे लगे ही नहीं हैं अभी तक। वो तफ्तीशी के पास गए थे परसों, वो भी उसने फ़ोन किया था कि भई आओ आप आएँ। तो मैंने गया, मैं कहा जी वो रिपोर्ट आ गई है मर्डर की, पोस्टमार्टम। तो कहता नहीं, वो एक कहने लगा 1.5 माह बाद आएगी, वो कहने लगा जी कोई 5 दिन लगते। मैं कहा यार 4था दिन तो हो गया भाई जान। तो कहता चलो इस तरह करना तुसी परसों आना। तो मैं क्या फिर अगों फिर मैनू आपे ही कहता हूँ। मैं कहा जी हूँ तुसी बताओ अगों की मसला उन्होंने दसिया की है रिपोर्ट कोई। कहता वो तो उन्हें ना अपने आप को पागल करार दिया
کہ मैंने पागल लड़की खुद को क्यों नहीं मारते, जी, अपने घर वाले किसी को मैंने क्यों ये नहीं किया, नुकसान पहुंचाया? मैंने ये किया, मैं कहा यार भाई हम 4 बंदे बैठे हुए हैं आपके पास आए हैं, मैं पागल होवांगा, मैं तेनू मारन ला पांगा तो मैं अपनिਆਂ ਨੂੰ क्यों नहीं मारांगा। मैं कहा तेरी बेटी या तेरी कोई भैन होंदी वो ये वर्दी का ही ख्याल कर लें, कुछ तो लाज रख लें, इन वालदैन की इनकी जगह पे किसी की भी बेटी हो, आपकी भी बेटी हो सकती है। ऊपर से कहता है कि आप भी मारे, पागल है, आपने नहीं, कहना था आप ठीक है जी, आप ऊपर से कहता है कि ना आप भी मारे हैं वो भी मारे हैं, ऐसा करें बस जो आपने लिखा दिया ना वही, तो जो भी लगना ना वो मैंने पास से लगाना। मुर्गी हलाल नहीं हुई, किसी की बेटी मरी है, जी। किसी की बेटी को इतनी बुरी तरह से कत्ल किया गया है, 1.5 कैसे खामोश हो जाए 1.5 वालदैन? ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਂ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਚੇਗਾ। आप पैसे ना लगाएं, आप आला ज़रफ़ी का मुजाहरा करें, इनको इंसाफ दिलवाएं, आपके जिस्म पे जो वर्दी है उसका हक अदा करें। लेकिन हमारे साथ जासी हुई है बाजी जान, हम वज़ीर आज़म साहब से बाजी मरियम से भी फरियाद करेंगे कि हमें हक दिलाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं, हमें इंसाफ पहले चाहिए। बस लटका हुआ नजर आना चाहिए, नजायज इसने हमारी बच्ची को मारा ना हक। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ, ਜੋ ਬੜਾ ਬੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਰ ਦੇ, ਨਿਕਾਲ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਕਹੀਏ, ਬਤਾਈਏ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ, ਉੱਤੋਂ ਬੱਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਰਤੀ। ਦੱਸੋ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ फ़ोन ਉਹਨੇ अपना दिया हुआ था, देखो ये कहता गैरत, उसका क्या पकड़ा गया, हमें बताएं कोई रिपोर्ट। क्या कहता है, मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया है? गैरत के नाम से फ़ोन तो तू अपना ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ सबूत ने। रुबाब के पास अपना मोबाइल भी नहीं था। ये बटनों वाला नंबर था, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲ ਆਵੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਠਾਣੀ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ सिम। हाँ जी, लाउड स्पीकर ऑन करके उसको, मैं भी बात करती थी, लाउड स्पीकर ऑन करके बात करवाता था। ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਕੂਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹਾਵਰ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾ ਕੇ 6 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪਲੂਜ਼ੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਖਵਾਬ ਦਿਖਾਏ। ਅਸੀਂ तो भी नहीं, ਅਸੀਂ कोई बच्ची का ना करवाइयाँ या ਅਸੀਂ कोई रखी। मेरा मतलब हम ये कहते हैं कि मरियम बाजी से, वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म साहब से कि हमें इंसाफ चाहिए, और इंसाफ चाहिए हमें हक पे, जो भी है ना हम इंसाफ चाहते हैं बस। क्या कहना चाहेंगी, आपकी क्या अपील है? हमें ये फांसी के बंदे पे लटका हुआ नजर आना चाहिए। आज अगर इसको आप लोगों ने छोड़ दिया, कल ये किसी और की बच्ची के साथ इस तरह करेगा। ये दरिंदा, ये इंसान नहीं है। हुकूमत वक्त से और DIG साहब से अपील है कि इंसाफ के तलबगार इस फैमिली को जो है इंसाफ दिया जाए। आज यहाँ पे इनकी बेटी का कत्ल हुआ है तो कल किसी और हवा की बेटी का भी इसी तरह कत्ल हो सकता है। और DIG साहब से दरख्वास्त है कि ये जो रवैये है ना हमारे पुलिस वालों के, खुदारा अपील है आपसे कि थाने रेनोवेट करते करते जो है इनके रवैये भी थोड़े से जो हैं वो रेनोवेट कर दें, इनको भी थोड़ी सी इंसानियत सिखा दें, ताकि ये ऐसे वालदैन को जो है जब ये थाने कचहरियों में जाते हैं तो उल्टा इनको कहते हैं कि आप मुकमुका कर लें, आप भी गरीब हैं वो भी गरीब हैं। तो खुदारा इनका भी थोड़ा सा नोटिस लें और इंसाफ की तलबगार इस फैमिली को इंसाफ दे। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।